सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। 4 करोड़ बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एलपीजी के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखिए हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी सीपी की बात करूं, अगर एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है? संतोष अपना सरकार 69 सर, इसमें आपने कहा कि 200 रुपए की सब्सिडी सबके लिए है और उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए पहले से 200 रुपए की सब्सिडी है, तो इफेक्टिवली उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए 400 रुपए की सब्सिडी हुई और बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए की सब्सिडी हुई। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। ओके, संतोष। बस सर, क्लियर हो गया। लक्ष्मण। सर, ये जो कटौती की गई है, 200 रुपये दाम घटाए गए हैं, ये सब्सिडी के तौर पर होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरफ से कुछ वहन नहीं करना होगा। दूसरा, अगर सब्सिडी है तो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त खर्च कितना आएगा इससे? देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए
अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे। और उस समय भी जो गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा वो देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। चोपड़ा तो जितने यूज होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। If you could just tell us the total cost on the state exchequer, after this subsidy. देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। ये संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि राखी के त्योहार पर और ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये 200 रुपया देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। That's right, sir. Rajji, also the point also has been that the LPG price was seen as very high at rupees 1100. Two state elections of Karnataka as well as Himachal Pradesh, it was seen as a big factor. Does this move also has political? तो महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बोलते हुए कि राखी का पर्व है, ओणम का पर्व है, इस मौके पर मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। यानी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी जो है वो 200 रुपए की उसमें कटौती कर दी गई है। और उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें 200 रुपए की पहले से सब्सिडी मिल रही थी, उन्हें 400 रुपए की अब सब्सिडी एक तरह से मिलेगी, यानी 400 रुपए उन्हें सस्ता मिलेगा ये सिलेंडर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, एक बड़ी राहत जिसका जिक्र आपने कुछ देर पहले भी किया था, उसका अब औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातें कह दी। और बिल्कुल पंकज, और निश्चित तौर पे महंगाई को लेके, गैस सिलेंडर की महंगाई को लेके एक बड़ी राहत भारत सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है, जिसमें जो सभी कंज्यूमर्स हैं उसको फ़ायदा दिया जाएगा। इंडिया टीवी लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहा था कि ये सभी कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा दिया जा रहा है। 200 रुपये प्रति सिलेंडर, यानी कि जिन्हें उज्ज्वला के जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें 200 रुपये अतिरिक्त की राहत मिलेगी, अतिरिक्त का फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं जो कि उज्ज्वला स्कीम के तहत नहीं है, उन्हें 200 रुपये की राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, लगभग 7,680 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी इस चीज़ के लिए इस मद में। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आम जनता की तरफ से जिस प्रकार से लगातार ये पुकार थी कि केंद्र सरकार कुछ राहत दे गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया था कि उसमें बहुत जल्दी ये राहत दी जाएगी और आज उसका ऐलान भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज़ की गई है कि लगभग 75 लाख नए उज्ज्वला बेनिफिशरी तैयार किए जाएंगे, यानी कि उज्ज्वला स्कीम के तहत 75 लाख और महिलाओं को कनेक्शन दिए जाएंगे। सौरभ, माफ कीजिएगा पंकज। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे सीधे 33 करोड़ जो लोग हैं उन्हें सीधा सीधा फायदा होगा इस योजना के तहत। और बिल्कुल पंकज, और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि गैस सिलेंडर की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है और गैस सिलेंडर की पूरी कीमत को अगर आप देखें, उसके इकोनॉमिक्स को समझें, तो ऐसा समझ में आएगा सीधे सीधे कि इसमें डोमेस्टिक प्रभाव बहुत कम होता है। वो उदाहरण के तौर पे और पूरी व्याख्या करके अगर समझें कि सऊदी अरब की जैसे कंपनी अरामाको, उससे भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदता है। मतलब गैस सिलेंडर के मामले में, गैस के मामले में आप पूरी तरह से लगभग इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो वहाँ सर जो कच्चे तेल की जो कीमत होगी वो सऊदी अरब की कंपनी तय करेगी। उसके बाद जो भी खर्च होता है वो डॉलर के आधार पर तय किया जाता है। तो डॉलर और रुपए के बीच जो कनेक्शन है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए कितना मजबूत या कमज़ोर है, उसका भी असर पड़ता है।